एक कॉमन सवाल मेरे से ये पूछा जाता है कि तुम मेडिटेशन करते हो, तो मुझे भी बताओ कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या तरीका है मेडिटेशन करने का। तो इसका जवाब मैं थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूंगा कि मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या और क्यों इसे करना चाहिए और क्यों ये बेनिफिशियल है हर वो इंसान के लिए जो वाकई में अपने आप को जानना चाहता है। पहली बात तो ये समझिए कि जब एक बच्चा इस धरती पे आता है तो वो नई नई चीजों को सीखता है। वो कैसे सीखता है? वो अपने 5 सेंसेस की वजह से सीखता है। हमारे आंख, नाक, मुंह, हाथ, जीभ, ये क्या है? हमारे सेंसेस हैं जिससे हमें पता चलता है बाकी चीजों के बारे में। मैं अगर किसी चीज को पहली बार टच कर रहा हूं तो वो फील वो जाकर के मेरे माइंड में रजिस्टर हो जाता है। मैं किसी भी चीज को देख रहा हूं तो वो उसकी पिक्चर मेरे माइंड में रजिस्टर हो जाती है। साउंड अगर सुनते हैं तो वो मेरे कानों में आती है और फिर वो रजिस्टर हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जो सायरन की आवाज है वो एम्बुलेंस का है या पुलिस की है। वो जो घंटी की आवाज आती है वो मंदिर से आ रहा है या फिर वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी से आ रही है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे 5 सेंसेस से हमारे माइंड में जाकर के स्टोर होता है। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, इन 5 सेंसेस को कुछ समय के लिए उसे स्टॉप करते हैं। बस सारे चीजों को बंद करके हम बैठते हैं एक जगह पे, कहीं भी शांत जगह पे अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं। उसका एक सिंपल सा तरीका है अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना, आपके बॉडी में क्या चल रहा है उसके प्रति अवेयर होना। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने बॉडी, मेंटल इमोशंस के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो मेंटल इमोशंस का आप तभी पता लगा पाएंगे जब आप अपने हमारे जो 5 सेंसेस एक्टिवेट है, जो एक्टिव है, उनको कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं कि अपने हाथों को, अपने कानों को, अपने नाक, मुंह और ये सारी चीजों को हम बंद करते हैं। कान में हो सकता है एयर प्लग हम लगाते हैं, कुछ लोग हेडफोन का यूज करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को मिनिमम से मिनिमम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। जब आप बैठेंगे तो आपके पास अलग अलग तरह की बातें आपके दिमाग में आएंगी जिसका महत्व भी नहीं होगा। तब आप जब अपने विचारों को नोटिस करेंगे, देखेंगे कि यार कौन कौन से विचार आ रहे हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि 90% वैसी बातें आ रही हैं जो यूजलेस है और बार बार कुछ बात है जो रिपीट हो रहा है। जब हम अपने दिमाग तक कम से कम इंफॉर्मेशन पहुंचाने की अवस्था बना लेते हैं तब हम अपने बारे में ज्यादा जान पाते हैं, अपने इमोशंस के बारे में ज्यादा जान पाते हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है और हम चीजों को अच्छी तरीके से समझने का एक अलग एंगल निकाल पाते हैं। और हमारा ये प्रक्रिया हमारे 6 सेंस को और भी ज्यादा एक्टिवेट करती है। अब दिमाग में जब अलग अलग बात चल रही है तो हमें खुद समझ नहीं आएगा कि वाकई में मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। और जब हम उन डिस्ट्रैक्शंस को कम कर देंगे, कम से कम इंफॉर्मेशन आने देंगे, तो हमारे लिए सेग्रीगेट करना, छांटना आसान हो जाएगा। इसकी शुरुआत सांसों पे ध्यान देने से ही होता है। अब पर्टिकुलरली एक विचार पे भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं। जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये मेडिटेशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको समझने की जरूरत है। और जरूरी नहीं है कि हम मेडिटेशन हम एक पर्टिकुलर तरीके से ही करें, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि इसके पीछे क्या रीजन होता है और क्यों करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये एक सटीक रीजन है। और खुद को जानने के लिए तो आप कोई भी ऐसा काम करिए जिससे आपके दिमाग का कंसंट्रेशन एक जगह पे चला है। ये भी एक स्तर होता है। तो सिर्फ हम बैठ करके ही नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा काम कीजिए जहां पे हमारा सारा फोकस या तो एक काम पे हो या फिर हमारा सारा फोकस सिर्फ हमारे सांस पे हो। कोई भी वैसा काम।
वो भी मेडिटेशन के दायरे में ही आता है। फिर आपको समझ में आएगा आपके इंटरनल बॉडी के बारे में, आपके इंटरनल इमोशंस के बारे में। इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, लेकिन ये इसके पीछे का फंडामेंटल है जो मैं समझता हूँ। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगा होगा, तो मुझे जरूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में लिख करके या किसी भी माध्यम से मेरे तक भेजिए, उसका जवाब देने की कोशिश करूँ। थैंक यू।